हेलो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलते हैं कि एक व्हील जो है गाड़ी का वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में वो कितना एंगल से मूव कर जाएगा, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है रेडियन में। तो जब एक रिवोल्यूशन होता है तो एक राउंड पूरा होता है। एक राउंड पूरा होने का मतलब 360 डिग्री का एंगल पूरा करता है व्हील। और अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक एंगल कितना, एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन अगर हम उसे रेडियन में लिखेंगे तो वो आएगा 2 पाई रेडियन, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 360 का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। तो एक रिवोल्यूशन में मूव कर रहा है 2 पाई रेडियन, तो देयरफॉर 360 में कितना करेगा, तो इन 360 रिवोल्यूशन व्हील मेक एंगल इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन। क्लियर। अब यहां पे ये काम हो रहा है 1 मिनट के अंदर, लेकिन हमें निकालना है 1 सेकंड में। तो इतने रेडियन एंगल मूव कर रहा है कितना, 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकंड में। तो इन 60 सेकंड व्हील मेक एंगल कितना, 2 पाई इंटू 360 रेडियन, 60 सेकंड में। देयर इसे बोलते हैं बिकॉज ऑफ, एंड ये साइन डिफाइन करता है देयर फोर, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इट मीन देयर फोर। तो इन 60 सेकंड में व्हील बना रहा है इतना रेडियन का एंगल। तो इन 1 सेकंड व्हील मेक एंगल इज इक्वल टू, जब भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा इस चीज को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आया 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया टोटल 12 पाई रेडियन। क्लियर है अभी आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला कि गाड़ी का एक व्हील 360 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो वो 1 सेकंड में कितना रेडियन का एंगल बना देगा। तो उसके लिए हमें पहले यह पता करना पड़ेगा कि 1 सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशन मूव कर बनाएगा। अब एक जो रिवोल्यूशन करता है, एक रिवोल्यूशन का मतलब पूरा एक चक्कर, जब पूरा एक चक्कर हो जाता है तो व्हील जो है एंगल कितना मूव करेगा, 360 डिग्री। एक पॉइंट पे टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। उसे रेडियन में लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक रिवोल्यूशन में व्हील बना रहा है 2 पाई रेडियन का एंगल। अब इसने कितना किया था 1 मिनट में, 360 रिवोल्यूशन किया था। तो 360 में कितना हो गया, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतने रेडियन का एंगल वो फॉर्म करता है। फिर इन्होंने बोला कि 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो इतना कर रहा है, इसका मतलब 60 सेकंड में। अब 60 सेकंड में इतना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 1 सेकंड के लिए क्या करते हैं, हमेशा ये वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट इज 12 पाई रेडियन। नंबर 4, इसमें बोलते हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100। एक सर्कल है जिसकी रेडियस इन्होंने 100 बोला। सपोज दिस वन इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री निकालना है, एंगल बन रहा है, रेडियस है 100, आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। यहां पे ये जो आर्क है इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करती है, अगर ये सपोज थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो हम लोगों को ये एंगल निकालना इन डिग्री। ठीक है। अब ये रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाया था। तो फॉर्मूला यूज करना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
अभी एंगल तो हमें फाइंड आउट करना है थीटा, आर्क कितनी है 22 एंड रेडियस इज 100, तो ये दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए रिजल्ट क्या आया, इतने रेडियन। अब हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को याद होगा कि इसके लिए हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, ये हुआ 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई का रिजल्ट लिखो यार 22 अपॉन 7। समझ गए ना आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही थे जिसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वो पता चल गए थे तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो टोटल रिजल्ट आ रहा है 22 180 22 इंटू 0.22 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक है ना। अभी इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले वाला सिस्टम आपको याद है, तो रिजल्ट आ रहा है 12 डिग्री 36 मिनट। समझ गए हो आप लोग। इन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर कि सर्कल जिसकी रेडियस 100 है, उस सर्कल पे 22 सेंटीमीटर की आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, वो एंगल हमें बताना था डिग्री में। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो भी देखते रहना चाहिए, ताकि जब चीजें मेमोरी में रहेंगी तो समझना आसान रहेगा। यहां पे एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल इज इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे आर्क है 22 एंड रेडियस है 100, तो जब ये दोनों चीज सेंटीमीटर में है तो ये याद रखो कि आंसर जो है रेडियन में आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा था आंसर डिग्री में, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख दो, और जैसा पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था उस तरीके से डिवीजन प्रॉपर करो। जब शुरू से करते हैं हम क्वेश्चन, तो जो रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर फर्स्ट वाले डिवीजन में रिमाइंडर जो बचेगा वो डिग्री में बचेगा, तो उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगर दोबारा बचता है तो वो फिर मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए पिछली वीडियो देखोगे तो आसानी से ये चीजें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बोला दो सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, सर्कल का डायमीटर कितना है 40, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, कॉर्ड की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, यहां पे हमें आर्क फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अगर डायमीटर 40 है 40 सेंटीमीटर, इट मीन रेडियस कितनी हुई, तो रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है, इट मीन आई 20 सेंटीमीटर, और कॉर्ड दे रखी है इसमें, और आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से होगी, ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, दिस वन इज 20। फिर इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर एक, अगर ये 20 है तो भाई ये भी 20 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही है। ठीक है, ये हमें आर्क फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे हमें ये एंगल भी पता नहीं है और आर्क भी पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, कॉर्ड का मतलब जो इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, दैट इज कॉर्ड। तो इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर की बने। तो यहां पे आपको 10th क्लास की कुछ बातें याद रखनी होंगी कि यहां पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसकी तीनों साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलेटरल। क्लियर है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल, सारे एंगल 60-60 डिग्री होते हैं, इट मीन ये एंगल हुआ 60 डिग्री। अब देखो आसान हो गया, अभी हमें एंगल पता चल गया, आर्क निकालना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है यहां पे 60 डिग्री, आर्क तो निकालनी है, अपॉन रेडियस कितनी थी 20। क्लियर है यहां तक।
क्वेश्चन के अंदर हमें कॉर्ड गिवन थी, रेडियस गिवन थी और एंगल गिवन नहीं था, लेकिन आर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आर्क की लेंथ तो सेंटीमीटर में होगी, यहां पे एंगल डिग्री में गिवन है, तो लेंथ ऑफ आर्क यहां से आ रहा है आर्क इज इक्वल टू 60 20 इंटू 60। अब ये डिग्री में है, अब लेंथ कैसी होती है आर्क सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एल की वैल्यू आती है 20 पाई अपॉन 3 रेडियन, 3 इतना सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी चीजें सेंटीमीटर में गिवन थी। क्लियर है। अभी इसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम महसूस होती है तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, हम बाकी भी कर देंगे। अदरवाइज इस लेसन के अंदर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और तो उसकी बातें मैंने आपको बताई थी। और एक ही फॉर्मूला जो बार बार यूज हो रहा है, इसको आप याद रखें और यूनिटरी मेथड पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि उसी की हेल्प से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक दिन हम यूनिटरी मेथड की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ओके।